हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, क्या फ़िलहाल मार्केट का एनालिसिस है, क्या फ़िलहाल व्यू है। ईयर एंड होने वाला है, क्रिसमस आने वाला है और सेंटा क्लॉज रैली का इंतज़ार करते करते लोगों की आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं। और इस साल लोग ना क्रिसमस मना रहे हैं, ना इस साल लोग नया साल मना रहे हैं। उम्मीद है कि पुराने साल के लिए लोग पार्टी कम करेंगे और हवन और जप ज़्यादा करेंगे कि अगला साल काफ़ी अच्छा हो। यही बातें आजकल चल रही हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में चल रही हैं कि 2025 जैसा साल काश दोबारा ना मिले भगवान, अच्छा साल मिले, 2026 सबका अच्छा हो। तो उम्मीद है कि ये एनालिसिस के बाद एक और एनालिसिस मोस्टली एक दो आएंगे इस साल। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्लान की हैं बट हो नहीं पा रहा है। उम्मीद है कि नए साल में नए जोश के साथ वीडियो बना पाऊँगा। मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक मोटिवेट आप लोग कर सकते हैं, अगर थोड़ा लाइक और कमेंट करेंगे तो अच्छा लगता है पढ़ के सुन के। लोग आप लोग अच्छी बातें करते हो, कमेंट भी अच्छे देते हो और अगर क्रिटिसाइज़ भी करते हो तो वो भी मुझे हेल्प करता है अपने आप को इम्प्रूव करने में। हाँ, कुछ लोग को पर्सनल द्वेष है, खुजली है, जलन है, वो वाले कमेंट्स वालों को तो फिर जुतियाता भी हूँ मैं उसी तरीके से। लेकिन जो प्यारे कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड इवन इफ़ दे आर नेगेटिव, इवन इफ़ दे आर क्रिटिकल ऑफ व्हाट आई डू, स्टिल दे आर वैल्यू एडिंग। और मेरा व्यू भी यही रहता है कि आपको मैं वो चीज़ें बताऊँ जो सच है, जो रियल है, जो आपको बुरी लग सकती हैं लेकिन वो सच है, आपके भले के लिए है। ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट लाइक वन ऑफ दोज रियल ट्रेडर्स। आई एम मोस्टली, मतलब अपने आप को मैं रियल ट्रेडर कहूँगा क्योंकि सिर्फ इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने जिया है और 15-16 साल यहाँ टिका हूँ। ठीक है, 5 साल पहले नौकरी छोड़ी और अचानक से लगा कि शेयर बाज़ार में कूद जाता हूँ, यहाँ पे लगता है कुछ हो सकता है, अच्छा बोल लेता हूँ। वो करके नहीं आया। मैं ट्रेडर पहले था। यूट्यूब तो 2017-18 से देखना शुरू किया, कैरी मिनाटी, भुवन बाम, इन लोगों को, और फिर यूट्यूब में मैं आया। लेकिन ट्रेडर तो मैं पहले से था। तो आई एम ट्रेडर फर्स्ट एंड कंटेंट क्रिएटर सेकेंडली। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम मार्केट की बात करें और ये बात करें कि क्या ये साल अच्छा रहेगा अगले कुछ दिन, या फिर नए साल में ही उम्मीद करेंगे कुछ बेटर होगा। तो अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, दे हैव बीन डूइंग वेरी गुड। क्लोजिंग इज़ नियर 68-6900 इन S&P, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। टेक भी अच्छा कर रहा है और डाउ जोन्स तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। डॉलर यहाँ पे कमज़ोर हुआ है पिछले कुछ समय में। 100 के ऊपर गया था तो मार्केट पैनिक में था, अभी 100 के नीचे 98 के आसपास है। तो गोल्ड और सिल्वर में ही सारे लोग कूदे जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ईयर एंड में हाई रिटर्न्स दिखाने के लिए जो बड़े बड़े फंड्स हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू जंप इन to gold and silver, which have been the best performing, and they have been exiting Bitcoin crypto because they have been the worst performing. तो बेस्ट परफॉर्मिंग में भी मेरा मानना है कि अगले 2-3 दिन के अंदर एक अच्छी शार्प सेलिंग दिखनी चाहिए हमें। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर विल बी गुड फॉर इक्विटीज़, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में उम्मीद कर रहा हूँ। एंड क्रिप्टो, बिटकॉइन एंड एल्ट कॉइन्स, एंड इट विल नॉट बी गुड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर एंड मेटल्स स्पेशली। ये मुझे आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। आई एम लाइक 200-300% लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट माई व्यू अबाउट कि क्या हो सकता है इन नेक्स्ट 1 क्वार्टर। और कई लोग बोले कि यार तुमने कहा था 4200 पे कि अब पलट जाएगा, 45 आ गया। मैं कह रहा हूँ 45 आया या 42 आया, 46 या 47 आया, जहाँ से भी पलटेगा इट विल बी एटलीस्ट 25% ऑफ रिट्रेसमेंट। तो 45 से अगर रिट्रेस होता है तो यू कैन इमेजिन इट विल बी एटलीस्ट 1100 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली इन गोल्ड, एंड मे बी एटलीस्ट 15-16 points in dollars in at least silver एटलीस्ट। तो मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा है वो, बट स्टिल आई एम सेइंग रिट्रेसमेंट विल बी शार्प एंड इट विल नॉट बी विथ ए न्यूज़, इट विल बी विदाउट एनी न्यूज़, जस्ट लाइक दैट। सडनली होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट्स व्हाट माई व्यू अबाउट नेक्स्ट क्वार्टर। और यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा मैं आपको बताने की कि जो रुपी है, रुपी हैज़ बीन स्टेबल नियर 89.5 एंड आई थिंक 90 के नीचे है जब तक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है रुपी डॉलर। यूएस मार्केट तो देखो छोटे मोटे डिप आते हैं, फिर बाउंस करता है, फिर ऑल टाइम हाई पहुंच जाता है, लेकिन हमारा मार्केट स्टिल 26,200 to 300 के आसपास निफ्टी इज़ ट्राइंग टू फाइंड ए गुड रेजिस्टेंस। आई स्टिल फील दैट मार्केट में यहाँ पे अगले 1-2 दिन 3 दिन जो भी वर्किंग होगी इस साल के, उसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पुश है मार्केट में। रेजिस्टेंस जो है वो 26,300 पे है एंड इमीडिएट सपोर्ट इज़ नियर 25,900-950 विच आई सी टिल द ईयर एंड इन निफ्टी।
बैंक्स आर नॉट डूइंग वेरी ग्रेटली, उसमें बहुत ज़्यादा पुश नहीं दिखा मुझे, बट स्टिल सपोर्ट इज़ नियर 5900 एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स नियर 59500. तो बैंक निफ्टी इज़ नॉट लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन टू निफ्टी. विक्स इज़ एट द रिकॉर्ड लो. मैंने आज ही डाला भी था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा. कि पिछले 10 साल 15 साल में जो भी आप अगर चार्ट देखोगे, जब से विक्स को हम काउंट कर रहे हैं, तो विक्स 2010 तक का डेटा यहाँ दिख रहा है, बट 2014 के आसपास हम इस एरिया में थे, 9 के आसपास. उसके बीच में सडन स्पाइक से हम नीचे तो आए हैं, बट 8.4 तक भी गए हैं, ऑलमोस्ट नियर 2023, बट दिस इज़ वेरी लो लेवल इन लास्ट एटलीस्ट 2-3 ईयर्स. ठीक है, वेरी वेरी लो लेवल. मतलब दिस लेवल नॉर्मली विक्स डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग एंड सडनली देयर इज अ स्पाइक इन द विक्स बिकॉज ऑफ समथिंग. तो स्पाइक मैं नहीं कह रहा कि अभी हो सकता है, मुझे लगता है कि ये महीना तो निकल ही जाएगा, लेकिन जनवरी कुड बी हाईली वॉलेटाइल इन टर्म्स ऑफ विक्स. दैट्स व्हाट आई सी. अगर हम अब हम क्रिप्टोज़ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात करेंगे कि क्या ईयर एंड में व्हाट शुड बी द एक्शन वी शुड टेक अबाउट अवर फाइनेंसेस. उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अपने मेन चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को. यहाँ पे एनालिसिस, लाइव सेशंस, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ. आई बेसिकली टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट सिनेरियोज एंड प्राइस एक्शन बेसिकली ऑफ ऑल द एसेट्स. तो प्राइस एक्शन इज़ सुप्रीम. वो आपको अगर समझ में आता है तो आप कोई भी एसेट ट्रेड कर सकते हो. गोल्ड है, सिल्वर है, क्रिप्टो है, इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन प्राइस एक्शन पे फोकस रखो और ग्लोबली फोकस रखो, क्योंकि ग्लोबली हम डीकपल्ड नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं उनसे. ठीक है. अगर हम यहाँ पे बात करें बिटकॉइन और क्रिप्टो की, अब तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन की बात करूँ तो राइट नाउ 87-88 के आसपास है. ठीक है. मेरा मानना है 88,000, 89,000, कई लोग बोल रहे हैं 90 नहीं टिक रहा है. मैं कह रहा हूँ दोनों नज़रिए से मैं देखूँगा कि 80 इतने दिन से हम गिर रहे थे और गिरने के बाद हम वापस से 81 पे नहीं गए. मतलब 81 गए हुए हमको हो चुके हैं करीब 21 नवंबर से, ऑलमोस्ट 1 मंथ. तो 1 मंथ से वी हैव नॉट ब्रोकन द 1 मंथ ओल्ड लो, बट वी फेल फ्रॉम वेयर. वी फेल फ्रॉम 18 नवंबर को हम गिरे थे 93,000 से, विच वी टेस्टेड वंस ट्वाइस, उसको भी हमने नहीं तोड़ा है. और राइट नाउ वी आर एट द मिड पॉइंट, मेरा मानना है. तो मार्केट इज़ नॉट स्टेइंग एट द लो, मार्केट इज़ नॉट स्टेइंग एट द हाइज ऑफ द 1 मंथ, बट इट इज़ स्टेइंग इन बिटवीन. तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि मार्केट हैज़ नॉट डिसाइडेड टू गो अप, बट मार्केट हैज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड द पुश ऑन द डाउन साइड. जो बहुत तेज़ी से गिर रहे थे उसको भी इसने काफ़ी अच्छे से निगेट किया है. बट ये है कि वॉल्यूम्स कम है, तो इस हफ्ते के प्राइस एक्शन को हम बहुत ज़्यादा जज नहीं कर पाएंगे. स्टिल रेजिस्टेंस रिमेन्स नियर 93,500 एंड सपोर्ट रिमेन्स नियर 84,500 इन बिटकॉइन. तो ये अभी रेंज है. ऑप्शन सेलर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है, प्रीमियम्स अगर आपको मिल गए खाने पीने को. अगर मैं अब इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम हैज़ अ गुड सपोर्ट नियर 2900 एंड द ब्रेकआउट विल ओनली हैपन इफ़ वी ब्रेक 3100. तो ये इथीरियम की रेंज हो गई. सोलाना की इसी तरह से रेंज अगर मैं बोलूँ तो सोलाना हैज़ ए गुड सपोर्ट नियर ऑलमोस्ट 123.5 एंड ब्रेकआउट तो इसका 131 के ऊपर ही होगा. 131 के ऊपर निकला तो फिर अगेन 145 विल बी द नेक्स्ट चैलेंज फॉर सोलाना. तो ये मेजर क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में मैंने बात कर दी. यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी जो मेरी उम्मीद थी कि एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, अभी तक नहीं कर रहा है. बट बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे ना जाना इज़ नॉट बैड, बट मतलब जब मार्केट पहले उठेगा क्रिप्टो मार्केट, तो फर्स्ट बिटकॉइन विल रैली, देन अदर एल्ट कॉइन्स विल रैली. तो जब ये होगा तब भी बिटकॉइन डोमिनेंस विल फर्स्ट गो अप. एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि बाकी गिर रहे होंगे. बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब बिटकॉइन मूव्स मोर देन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप रेशियो है, तो परसेंटेज रेशियो हम नहीं निकाल सकते. तो बिटकॉइन विल मूव more, it will add more market cap in comparison to altcoins. That is very easy fact. उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. बट अगर मैं यहाँ पे एक और टोटल 3 करके है, आप लोग अगर फॉलो करते हो तो टोटल 3 का जो एक प्राइस एक्शन है वो अभी भी बेस फॉर्मेशन जैसा ही लग रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि $851 बिलियन, जिसको पता है टोटल 3, मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया है, लाइव में भी मेंशन किया है, अगला जो वीडियो करूँगा दोबारा समझा दूँगा. तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेस फॉर्मेशन जैसा है, विच इज़ ए ओवरऑल एल्ट कॉइन्स का. तो मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 दिन में बेस बन के वी शुड सी ए गुड प्राइस एक्शन ऑन द अपसाइड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ. तो हो सकता है लास्ट के 2 दिन एंड
starting the 1st of January, I think we should see a good price action on the bullish side. This is what my assumption is. उसके पहले स्पाइक्स होंगे प्राइस एक्शन में, ब्रेक फ्रैक्चर्स भी होंगे, लेकिन वो सारे के सारे लो वॉल्यूम हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है. तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द मार्केट. ओवरऑल मेरा मानना है कि मार्केट इज़ ट्राइंग टू मेक ए बेस एंड मार्केट इज़ हैविंग ए वेरी गुड लिक्विडिटी पुश इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर. मिड टर्म इलेक्शंस हैं और एप्स्टीन्स फाइल्स खुल चुकी हैं, तो मुझे लगता है ट्रम्प विल ट्राई टू push markets and make euphoria of economic euphoria so big कि चारों तरफ उसी की चर्चे हों, पैसे की चर्चे हों, लोगों की जेब में पैसे डालने की बात हो तो लोग भूल जाते हैं. पीपल हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी, ये पूरी दुनिया में देखा गया है. तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट. आई होप वीडियो अच्छा लगा. काफ़ी दिनों बाद एनालिसिस वीडियो आया है. लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. लाइव सेशन भी यहीं पे होते हैं. और ये वीडियो अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या, कैसे और अगला वीडियो किस चीज़ का बनाऊँ. आई एम प्लानिंग टू मेक गोल्ड एटलीस्ट वीकली और बाई वीकली on gold and silver on the metals. What is the global outlook? उसमें मेटल के बारे में रहेगा. इसी तरीके से आई एम प्लानिंग कि वीकली हम एक रेगुलर एनालिसिस करें इवन इफ़ वी आर मिसिंग द वीक डेज. तो एटलीस्ट 6 दिन में एक वीडियो आए और मोस्टली दो वीडियो आए तो ज़्यादा बेटर होगा. दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. मिलते हैं अगले वीडियो में. आई होप ये वीडियो अच्छा लगा. बाय बाय.